परमात्मा हमारे प्रयागराज की पावन धरा पधारे और प्रयागराज में वास करते हैं कौन? पहले दिन भी पूज्य छोटे महाराज श्री ने बताया और मैंने भी द्वितीय दिवस की कथा में आपको बताया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में वास करते हैं। परमात्मा हमारे पधारे कहाँ? भरद्वाज मुनि के आश्रम। मुनि श्रेष्ठ ने स्वागत किया, सत्कार किया। मेरे प्रभु ने भैया के सहित दंडवत प्रणाम किया मुनि श्रेष्ठ को। आशीर्वाद को प्राप्त किया मेरे राम जी ने और सुंदर आसन जो बिछाया था प्रयाग भरद्वाज मुनि पर, मुनि ने उस पर मेरे राम जी को आसनस्थ किया, बिठाया। भगवान बैठे। निषाद राज गुह साथ में है मेरे राम जी के। निषाद राज गुह थोड़ा नीचे बैठ गए। भरद्वाज मुनि ने देखा, कहा अरे निषाद राज आप नीचे क्यों बैठ गए? निषाद राज ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा मुनि श्रेष्ठ हम जाति के निषाद हैं, डोम हैं, प्रभु के बराबरी में कैसे बैठ जाएंगे? भरद्वाज मुनि ने सुना, कहा अरे आप अभी भी ये जाति का भ्रम अपने ऊपर लाद रखे हैं। आप तो श्री रघुनाथ जी के मित्र हैं और मेरे राम जी तो जात पात मानते भी नहीं। ये जाति व्यवस्था हम मनुष्यों की देन है। मनु महाराज जो हमारे आदि माता पिता हैं, जिनके कारण स्वयंभू मनु अरुषत स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भेनर सृष्टि अनूपा। हमारे आदि माता पिता मनु महाराज और शत्रुपा महारानी हैं। मनु महाराज ने समाज को 4 श्रेणियों में बांटा कर्म के आधार पर। यूनान का दार्शनिक है मेगास्थनीज, समाज को 7 श्रेणियों में बांटकर चला गया। स्मरण रखिएगा, मनु महाराज ने समाज को 4 श्रेणियों में बांटा था कर्म के आधार पर। घर का जो मालिक होता है, पिता होता है, वो चारों वर्ण को जीता है। समाज के 4 वर्ण कौन कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। और चारों का अलग अलग कार्य है। ब्राह्मण वेद पाठ करते थे, वेद का ज्ञान लेते थे, शास्त्र अर्जन करते थे, शिक्षा अर्जन करते थे और उन ज्ञान को समाज में वितरित करके शिक्षित समाज को बनाते हैं। पिता भी अपने ज्ञान से परिवार के प्रत्येक जन को मालिक जो होता है, समाज की शिक्षा देता, धर्म की शिक्षा देता, अच्छी बातें बताता। क्षत्रिय बाहुबल को मजबूत करते और समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रियों की थी। हमारे राजपूत वंश का इतिहास साहब क्या कहना, झुकते नहीं क्षत्रिय, धर्म को मानने वाले होते हैं। पिता भी तो पूरे परिवार का रक्षण करता है। कोई विपदा है तो सबसे पहले पिता अपने ऊपर लेता है, फिर बाद में प्रियजन, परिवारजन। धनवान व्यक्तित्व धन का अर्जन करता था,
और क्षत्रिय और ब्राह्मण और सेवकों को पोषित करता था। आज का समय भले विपरीत हो गया हो कि पोषक वर्ग शोषक वर्ग का शोषण करने लगे, पहले पोषण करते थे। पिता भी तो दिन रात घटता है मरता है, क्यों? परिवार कैसे चलेगा? और भैया हो, जिनने इन तीनों वर्ण की सेवा की जिम्मेदारी ले रखी थी, उनको सेवक शब्द से परिभाषित कर दिया गया। पिता भी सबकी सेवा करता है। जातिगत व्यवस्था नहीं है, ये कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। वर्णाश्रम सनातन धर्म का मजबूत स्तंभ है और इसके अंतर्गत जीने में ही सनातन धर्म जीवावलंबियों का लाभ है। निषाद राज ने अपनी बात को रखा, भरद्वाज मुनि ने परतोष किया। भरद्वाज मुनि दर्शन प्राप्त कर रहे मेरे प्रभु का। कहा, हे नाथ, तीर्थराज का मेरा वास सफल हुआ। तीर्थराज में किए गए जप और तप का आज फल मुझे प्राप्त हुआ। सभी साधन सभी मार्ग जो मैंने अपने निज जीवन में वर्णन कर रखे थे, उसका सात्विक फल मुझे मिल गया। क्यों? आज आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके नाथ एक ही वर मुझे दीजिए, आपके चरण कमल में मेरा सहज प्रेम बना रहे।